हेलो बच्चों, आज हम सरदार पटेल स्कूल का हाफ ईयरली पेपर का सोल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें आज फर्स्ट सेक्शन डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव, और आपको एक एक क्वेश्चन का डिटेल में डिस्कशन होगा, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये केवल किसी एक स्कूल के लिए बेटर है। आप लोग कहीं से भी हमको देख रहे हैं, आपके स्कूल में सीबीएसई बोर्ड का यदि सिलेबस है तो वहाँ पे आपको बहुत यूजफुल है। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसको पूरा। इफ द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय मास m एंड लेंथ l टाइम t एंड एक्सप्रेशन लाइक दैट m की पावर a l की पावर b t c, then the physical quantity will be, फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सकती है, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि कितने ऑप्शंस हैं, सारे ऑप्शंस अपन अलग अलग चेक करेंगे। आपको पता है किसी फिजिकल क्वांटिटी की जो पावर होती है वो डायमेंशन होती है, ठीक है ना। तो बेसिक क्वेश्चन ये डायमेंशन का है। तो पहला पार्ट है फोर्स के लिए जो ए बी सी डायमेंशंस की वैल्यू है 1, ये है कि नहीं, अपन चेक करते हैं। आप लोग पता है फोर्स पता है आपको, उसकी डायमेंशन क्या होती है m l t -2। ये कैसे आए बच्चों, जैसे क्लास में रहता फिर भी हम बता देते हैं F = m। तो इसकी डायमेंशन मास की कैपिटल M, एक्सेलरेशन T -2, आपका डायमेंशन आ गया। अब इसको कंपेयर कर लीजिए m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c से। आप देख पाएंगे क्लियरली a कितना हमारा 1 पावर 1, l कितना है बच्चों, l कितना है 1, सॉरी b कितना है 1 और c है -2। a 1 b 1 और c -2 क्या ऑप्शन में है, नहीं। ये कह रहा है a0 का मतलब है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी आएगी इंडिपेंडेंट ऑफ मास रहेगी, पर ऐसा नहीं, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। चलते हैं सेकेंड ऑप्शन की ओर। आपको पता है पहला ऑप्शन गलत हो गया, अपन सेकेंड ऑप्शन में पहुंचते हैं। प्रेशर क्या है बच्चों, प्रेशर आप लोग जानते हैं फोर्स अपॉन एरिया। अभी फोर्स की डायमेंशन आपको पता ही होगी, बेसिक डायमेंशन m l t -2। एरिया क्या होता है आपको पता है, एरिया ये लेंथ इनटू लेंथ यानी कि l की पावर 2, राइट। तो यहाँ पे एरिया की डायमेंशन होगी l2। अब आपको पता है ऊपर चला गया, ये पावर इससे कट हो गई, यहाँ 1 पावर बची, l ऊपर जाएगा तो m l -1 t -2। अब अपन फास्ट देखते हैं, तो यहाँ से कंपेयर करो a b c। यहाँ पे a कितना हो गया हमारा 1, b कितना हो गया -1, c कितना हो गया -2, राइट। तो ऑप्शन में a 1 b -1 c -2, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो बी इज द राइट आंसर। पर अपन को और ऑप्शन देखने, अपन सॉल्यूशन डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। वेलोसिटी के लिए बोले, आप जानते हैं वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बहुत सारे स्पीड की डायमेंशन है वो इधर देखिए, इसकी डायमेंशन निकल के आती है t -1, किसकी, वेलोसिटी की। तो इसको बेसिकली लिखना चाहे तो m है नहीं, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। आप कंपेयर करोगे a 0, ओके, b कितना है हमारा, कंपेयर करो b कितना है 1 और c कितना है -1, c कितना है -1। ऑप्शन में a 0 है, a 0 नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन, इसलिए ऑप्शन ही गलत हो गया। बाकी b1 ये गलत, बाकी तो सही। और एक्सेलरेशन में आते हैं। अब अपन एक्सेलरेशन में देखते हैं एक चीज। एक्सेलरेशन तो जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन निकल के आती है, एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन आती है l t -2। यहाँ पे m का टर्म नहीं है और ये बता रहा है m 1 पे डिपेंड कर रहा है, तो आप देखो 1 l t -2, तो ये पावर कितनी है इसकी, ये 1। तो यहाँ ऑप्शन 1 सॉरी ये 0, यहाँ पे m की पावर है नहीं तो 0, तो ये ऑप्शन, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। ये वाला ऑप्शन, तो राइट आंसर इज बी, प्रेशर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये सेकेंड क्वेश्चन है आपके। और ये क्वेश्चन पेपर जो पूरा है हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में अटैच कर देंगे अपने यूट्यूब वीडियो में, पेपर मिल जाएगा। क्वेश्चन सेकेंड है, ये क्वेश्चन आप कहीं पे भी तैयारी करेंगे आफ्टर 12th कोटा कानपुर,
आपको नीट में, जेईई मेंस में इस तरह क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। आप एक पीवाईक्यू करेंगे, आपके बोर्ड में डाला गया है क्वेश्चन। हम जो पढ़ते हैं डायमेंशन, उसमें बेसिक हम देखते हैं ऑप्शन में एम एंड टी, और बाद के बाद और बढ़ जाते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। पर यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं, उन्होंने किसका डायमेंशन पूछा है? टाइम का डायमेंशन पूछा। तो आपको पता है टाइम का डायमेंशन होता है टी। अब बच्चे परेशान, क्या करें, ऑप्शन तो कोई मैच ही नहीं कर रहा, कैसे करें? ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है बच्चों। इसके लिए एक शॉर्टकट चलता है। वैसे तो इसका डिटेल आंसर हमने क्लासरूम में बताया है। रिलेशन निकालते हैं तीनों में और फिर निकालते हैं, टाइम डिपेंड करेगा, लेंथ, मास, फोर्स में, फिर एक एक निकालें। पर इसको हम यूज करेंगे एज ए शॉर्टकट। शॉर्टकट लगाएंगे क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन। शॉर्टकट क्या कहता है कि जितने ऑप्शन हैं आपको ऑप्शंस में चेक करने हैं। जितने भी ऑप्शंस हैं सारे ऑप्शंस में आप उनकी डायमेंशन की वैल्यू रख दो, एक तरीका, या आप उनकी यूनिट रख दो, और आपको जिसमें भी टाइम की डायमेंशन टी मिल जाए या सेकेंड यूनिट का आ जाए, वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। हम एक एक ऑप्शन में चलेंगे। हम कहना क्या चाह रहे हैं, आपको पता है सब पहला ऑप्शन उठाया, पहला ऑप्शन है m हाफ l की पावर -1/2 f। कुछ बच्चे कह रहे सर पावर क्या होती है? पावर ही डायमेंशन है, फंडामेंटल यूनिट के ऊपर जो पावर होती है वही डायमेंशन है। तो ये हम डायमेंशन करने जा रहे हैं। पहला ऑप्शन रखा, ये m आपको पता है, ये लेंथ l है, मास m है और फोर्स f। इनको कहा फंडामेंटल। इनको कह सकते हैं, टाइम भी इंक्लूड कर सकते हैं, या किसी को भी, डेंसिटी को भी इंक्लूड कर, जो उनकी इच्छा कर सकते हैं। और आपको करना क्या है, सारी फार्मूले में जाइए। यहाँ पे मास की डायमेंशन m 1/2, लेंथ की डायमेंशन l -1/2, और फोर्स की डायमेंशन आपको पता है, फोर्स की डायमेंशन m l t -2। अभी पहले क्वेश्चन में बताया आपको। या फोर्स की डायमेंशन रख दीजिए m l की पावर t -2 की पावर हाफ। ये पहला ऑप्शन है। देखो बच्चों, तो पहला ऑप्शन में क्या होगा, देखो m की पावर 1/2। एक बार सॉल्व कर लीजिए, आराम से डिस्कशन करना है। डिस्कशन मतलब टेस्ट मैच। टेस्ट मैच खेल रहे हैं हम लोग। या m की पावर 1/2 आ जाएगा एक तो चलिए एक बार आप क्लियर कर देते हैं। m की पावर 1/2 और l की पावर 1/2, और आपको पता है t की पावर -2/2। तो आप देखो n की पावर 1/2 तो जो बच्चे जानते हैं कि मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है। जैसे a की पावर p और a की पावर q, तो मल्टी पावर हो जाती है ऐड, a की पावर p प्लस q, राइट। ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। m की पावर क्या हो जाएगा 1/2 1, और ये पावर ऐड होगी, ये माइनस का हाफ और प्लस का हाफ कट के क्या हो जाएगा 0। ये तो होगी नहीं, और यहाँ पर 2 से कट गए, t की पावर -1। ये डायमेंशन आई m t -1। तो जो ये फार्मूले में बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी रख के निकाला, तो ये टाइम की डायमेंशन बनी नहीं। तो ये जब टाइम की डायमेंशन बनी नहीं, केवल यहाँ पर टाइम आना चाहिए। तो वही आंसर क्वेश्चन में कह रहा है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ डायमेंशन टाइम, टी आंसर आना चाहिए। तो ये जो दूसरे फॉर्म में लिखा, तो ये नहीं है, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत। अब चलते हैं सेकेंड ऑप्शन की तरफ, देखिएगा ध्यान से। सारे ऑप्शन में रख के देखना, टाइम लगेगा कोई बात नहीं, एक बार आप प्रॉपर कर लेंगे आपको आराम से आने लगे। 1/2 l की पावर 1/2, और फोर्स की पावर क्या है बेटा, m l t -2, अगेन पावर हाफ। तो ऑप्शन ये बी चेक कर रहे हैं। m की पावर 1/2 ये हो गया हाफ। एक बार आप फास्ट करेंगे बेटा, आप लोगों की यदि वीडियो स्लो लग रहा हो तो 2x की स्पीड से आप पे कर सकते हैं, आप इसको फास्ट में देख सकते हैं। और अपन डिटेल में चल रहे हैं। l/2 ये हो गया m की पावर 1/2, l की पावर 1/2, t की पावर -2/2। आप यहाँ देखें पावर ऐड हो जाएगी, तो m ये इस बार ये ऐड हो जाएगा, उस बार घटे थे सेकेंड फर्स्ट ऑप्शन में। l/2 ये कितना हो गया बेटा l, और ये कितना हो गया t की पावर -1। अगेन बी ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन गलत है। अब क्या करेंगे बेटा, सी ऑप्शन में चलेंगे। सर सारे ऑप्शन में यस, आप शॉर्टकट अपना रहे, प्रैक्टिस हो जाएगी एक बार तो आपको क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए m की पावर 1/2 और l की पावर कितना है 1/2, और यहाँ फोर्स, अगेन सी ऑप्शन चेक कर रहे हैं हम लोग। सी ऑप्शन m की पावर
तो ये कितना हो जाएगा एफ एम एल टी माइनस अगेन -1/2 पावर, सही बात है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो m की पावर 1/2 l की पावर 1/2, राइट। अब ये पावर इधर आ जाएगी -1/2 l की पावर -1/2 t की पावर -2/2। इधर देखिए -2 इधर भी माइनस है। आप देखिएगा ध्यान से, m से n/2 पावर क्या होगी, सेम पावर ऐड होगी 0, सेम पावर होगी 0, n की पावर 0, और इधर क्या ये माइनस दो आ गए माइनस प्लस, ये ऑप्शन क्या हो गया 1, सॉरी t, ये क्या हो गया t, तो आपका क्या निकल गया t। केवल एक्चुअली में ये फॉर्म में दिया है, एक्चुअली में टाइम है और ये टाइम है, डायमेंशन टाइम की t होती है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा c, करेक्ट आंसर हमारा आ गया c। देख लीजिए एक बार, पावर इधर ये लगाए, अभी डी ऑप्शन भी चेक करेंगे फिर चलेंगे आगे, ठीक है ना। हमारे पास आंसर आ गया। देखो कोई भी क्वेश्चन करो तो उसको एक चीज ध्यान रखी जाती है कि आपको आखिरी आंसर तक पहुंचना है, ठीक है ना। डी ऑप्शन में देख लीजिए अगेन m l की पावर -1/2, थोड़ा ये फास्ट करेंगे क्योंकि आंसर आ चुका है m l t -2। पेपर में आप सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं होती, यदि आपका आंसर आ जाए कॉन्फिडेंट है तो आप आगे टाइम सेव करिए। चलिए m की पावर 1 l m की पावर 1 m की पावर -1/2 और l की पावर -1/2 और l की पावर अगेन -1/2 और t की पावर -2/2। इधर देखिए ये पावर बचेगा 1/2, ये माइनस ऐड हो जाएंगे और ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा t की पावर +1। अगेन इतनी बड़ी क्वांटिटी, हमें तो केवल टाइम चाहिए। अगेन डी ऑप्शन क्या हो गया रॉन्ग। तो देखिए चारों ऑप्शन में सी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह आप कोई भी क्वेश्चन हो कि एनएलटी में ऑप्शन सुनाओ कहीं दूसरे पे डिपेंडेंट क्वांटिटी आ जाए, आपको उठा के सीधे ऑप्शंस में चलना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 वेरी है तो इजी, पर इससे आपको आगे तक क्लास 9 में भी आपने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा, तो ऑप्शंस बड़े प्यारे, क्वेश्चन तो इजी है, थोड़ा सा हम बेसिक लेके चलेंगे क्योंकि डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे। तो आपको पता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बहुत बचपन से पता होगा, आप ए से बी गए और यहाँ से भी ए से बी गए, सेकेंड पाथ फर्स्ट पाथ, दोनों पाथ आपको ए से बी जाने के हैं। आप ए से बी जाओ और ए से बी जाओ दोनों से, पर आपको पता है कि दोनों पाथ में डिस्टेंस अलग अलग होगी और डिस्प्लेसमेंट वाला पाथ हम केवल यही वाला लेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ। तो आप ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, पर ये वाला हमेशा डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि आपको पता है जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ हमारा क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। सर यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस भाई भाई हो गए, बिल्कुल हो गए, यहाँ अलग हो गए, बिल्कुल अलग हो गए। तो आप देखोगे कि डिस्टेंस जो होगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, आप ए से बी गए, या उससे हमेशा बड़ा हो सकता है। तो एक इस कंक्लूजन में पहुंचे हम कि डिस्टेंस हमारा बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट से। ये आप पढ़ते आ रहे हैं, किसी को इसका डिटेल वीडियो चाहिए, इस पर डिस्कशन चाहिए तो हमारे वीडियो पे कमेंट कर दे, हम जरूर इस पे वीडियो बनाएंगे। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर, ये हमेशा बड़ा नहीं, बराबर तो है ना। आप ए से बी गए और हम भी ए से बी गए तो दोनों का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम, पर यहाँ पे ये डिस्टेंस इसको डिस्प्लेसमेंट में काउंट नहीं करें, क्योंकि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल टू इनिशियल, डिस्टेंस बिटवीन फाइनल टू इनिशियल, और हमेशा को हम लेते हैं शॉर्टेस्ट, क्योंकि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर डिस्टेंस है, स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो डिस्टेंस क्या हमेशा बराबर हो सकता है, हाँ, जब दोनों बिल्कुल सेम पाथ में हो, आपके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी वही हो और दूसरे डिस्टेंस भी वही हो, है ना, तो इक्वल हो सकता है। ऑप्शन चलते हैं, रेशियो कह रहा है ऑप्शन में, क्या रेशियो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, थोड़ा सा स्पीड में लिख रहा है बेटा, डिस्टेंस क्या करें, इस ऑलवेज इक्वल टू 1, क्या बराबर हमेशा बराबर होते नहीं, इक्वल हो सकते हैं,
पर सम कंडीशन, जब सेम पाथ को फॉलो करें। तो ये ऑप्शन ऑलवेज में भी होता, क्योंकि ऑप्शन में सवाल बना में भी होता तो सही हो सकता कि एक जगह हम बोल रहे में भी तो सही हो सकता था, पर ऑलवेज कहना सही है, ऑलवेज कहना सही नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बेटा, ऑलवेज लेस देन 1, आपको पता है कि ये तो पता है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, इसको जैसे नीचे भेज दे इधर ऐसे ही 1, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये क्या होगा बेटा, डिस्टेंस हो गया, सही बात। तो लेस देन 1 तो होगा, ये तो है, पर ऑलवेज नहीं होगा, कभी हो सकता कभी इक्वल भी हो सकता, इसलिए ऑप्शन गलत। ऑलवेज ग्रेटर देन 1 कभी नहीं, डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी मे बी। देखो मे बी ये बहुत अच्छी बात लिखी, इससे हमारे सारे डाउट क्लियर। ये आप क्या कभी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसलिए हमारा बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, डी। आप जान के डिस्प्लेसमेंट छोटा या बराबर हो सकता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आप पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आपको पता ना 1D मोशन, तो अपन हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर यूपी से, तो यहीं के पास एक ब्लू वर्ड है, आप लोग जानते हो कानपुर में है, तो वहाँ पे आपने 1D क्या 7D फील किया होगा, 7D कार में बैठे होंगे या कभी आप जाइए तो वहाँ पे 7D है, आपको कार ऊपर नीचे मूव करते हैं आगे पीछे, और आखिरी में आप देखते हो वाटर की फ्लो भी आता है आपके फेस पे, तो 7D। अपन क्वेश्चन 1D करते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर के हिसाब से। फिर ऑफ द फॉलोइंग इज वन डायमेंशन मोशन, वन डायमेंशन मोशन कि आप सीधा चल रहे, जैसे हमारा प्लेन ऐसे चल रहा है, हम अपने मार्कर पे ऐसे सीधा ले जाते हैं, ये हमारा 1D है। यदि आपका मन हुआ कि सीधे न जाके थोड़ा नीचे को चले जाए तो आपकी डायरेक्शन चेंज होगी। जो आप बोर्ड देख पा रहे हैं ये 2D बोर्ड है, कैसा बोर्ड है, 2D, 2 डायमेंशन। 3D के लिए ये कुछ लिखे तो बाहर को आउट को आ जाए, आजकल 3D मूवियाँ हैं, कई चीज़ें देखते हैं आप लोग। पहला लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, आपको पता है मान लो ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन सपोज करिए एरोप्लेन है, ये लैंड कर रहा है मान लो ग्राउंड पे, अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ में लैंड कर रहा है, तो आप देखो ये सीधे जाएगा तब तो 1D मोशन करेगा जैसे सीधा जा रहा है, पर ये लैंड करेगा तो आप देखोगे कि जिस समय लैंड कर रहा है तो नीचे भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है, तो ये कौन सा होगा 2D, इसलिए ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए करेक्ट, इनकरेक्ट। अर्थ रिवॉल्विंग, सन है हमारा, सन के राउंड अर्थ मूव कर रही है। अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर ये कैसे 2D, तो ऐसे मतलब आप ये देखिए जब अर्थ डायरेक्शन में गया जाते नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अर्थ सपोज करो नीचे को आ रही साउथ को, थोड़ी देर बाद साउथ को यदि आ रही तो उसको नीचे आना चाहिए था, इधर थोड़ी ना मूव करना चाहिए, लाइक ऐसे आके ऐसे अर्थ का एक्चुअल पाथ ये है, एक्चुअल पाथ ये, और वो नीचे भी आ रही है और इस साइड भी थोड़ा सा जा रही है, यानी कि कौन सा परफॉर्म करे 2D मोशन कर रही है। सर्कुलर मोशन भी 2D मोशन होता है, बिना 2D मोशन के सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता, राइट। तो ये बी ऑप्शन भी गलत हो गया। व्हील मूविंग अ ट्रेन, इसमें बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ट्रेन का पहिया जा रहा है सीधे, तो देखो ट्रेन सीधे जाती है, उसका पहिए की खासियत देखोगे आप, पहिया देखो ट्रेन तो आपकी सीधी जा रही है, पर इन दो ऑप्शन में बच्चे गलती करते हैं। ये रोटेट, पहिया रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, अभी बोला रोटेशन सर्कुलर, मान लो इस पार्टिकल को यहाँ देखो, ये पार्टिकल यहाँ पे एक पॉइंट टच करो, सर्कल का ट्रेन का पहिया घूम रहा है, तो ये पॉइंट नीचे भी जा रहा है, सिमिलरली आगे को भी जा रहा है, तो क्या है 2D मोशन, ये भी ऑप्शन मिला। ये बहुत अच्छा कि ट्रेन है, रेलगाड़ी जा रही स्ट्रेट ट्रैक पे जा रही, सीधे टेढ़ी मेढ़ी नहीं, सीधे जा रही है तो सीधे जा रही है, तो जा रहे तो 1D, ऑप्शन क्या होगा डी, ये अपना डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।